रामधनी तो एक बार मालूम एक लड़का खो आधा थती वो कोगी सुनता ही नहीं तो कोगी ने सुना तो अच्छा क्या खोत नहीं आगे आधी बात बोली यार उन्हें तो बा बोल पाए और उन्हें सुनी ने कि बांदरिया कह रहा है कि बंडा कह रहा उन्हें तो गाड़ी गेर लगा और रगड़ दी पूरी ने सुना तो मालूम एक बेर का भाव एक बेर वो के पिताजी मर गए पिताजी मरे सो पंडित जी आए पंडित जी तेरह की पूजा करवा रहे थे द्वादशाय त्रयोदशाय सो करवा रहे थे सो पिंडा पार के लड़का से कहने लगे बेटा जाओ जे पिंडा गऊ खो दे दे। अब लड़का ने सुना तो बात तो लड़का पंडित जी ने कही के जाओ जे पिंडा गऊ खो दे दे। लड़का ने उठाए पिंडा या बहू कहीं पहुंचो खेन लगो बाबू ये पिंडा खा ले बोले का महाराज ने कही है महाराज ने कही थी गऊ की अब वो सुनता ही नहीं तो सू पहुंचो बाबू के अच्छा डोकारिया कहने लगी बे तो स्वर्ग से धारा ही गए आज कच्चे हम खे हैं आ जाई निकाल रहे हैं डोकारिया कहने लगी जाए कह महाराज से तना पूछ ले कछु और उपाय नहीं आ सू लड़का पूरी सुनता ही नहीं तो उन्हें मई से पूछी लगा यहाँ के नहीं मई से कह लगो कह लो का महाराज जैसे ने खोबे तो अब महाराज ने जानी कि यार जो पिंडा गऊ के खुआवेगा हो गैया ने खा रही हुई जो कहने लगो गई महाराज जैसे पिंडा ने खोबे तो महाराज कहने लगे ने खोबे तो तना भोसा बेर ला के खुआ दी मतलब वही होगा। अगर पूरी बात नहीं सुनी सो कह रहे थे गऊ की या पहुंच गए ये सो हुई है। इसीलिए सामने वाले की बात बड़ी गौर से सुननी बात को सुनो सुन करके समझो फिर निर्णय करो जीवन में आप कभी फेल नहीं हो सकते। सुखदेव जी कहते राजन इस कथा की विशेषता है जब रुक्मणी जी बोली तो कन्हैया जी चुप रहे और कन्हैया जी बोले तो रुक्मणी चुप रही। मतलब गृहस्थ जीवन में आ जाओ तो एक बोले तो दूसरे को चुप हो करके उसकी बात गौर से सुननी तो गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा। ये कथा बताती है। सुखदेव जी कहते राजन आज बड़े आनंद से ये निवास करते हैं 16,108 इनकी रानियां हैं बड़े आनंद से कन्हैया रहते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि कृष्णास्यासी सखा कश्चिद कृष्णास्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्राह्म्य विद्यमा विरक्ता इंद्रियारे थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 6वां मंत्र। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक इनके बचपन में मित्र बने हैं गुरु अवंतिकापुरी में गुरु सांदीपनी जी के यहाँ पर अवंतिकापुरी में जब कन्हैया पढ़ने को गए थे तो सांदीपनी जी के यहाँ पर एक इनके मित्र बने। अच्छा उन मित्र का नाम क्या है सुदामा। सुदामा जी के लिए कई जगह किताबों में दरिद्री लिख दिया जबकि सुदामा जी दरिद्री बिल्कुल नहीं थे। दरिद्री शब्द अलग है। सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्री नहीं थे। दरिद्री का मतलब क्या है खूब पैसा है वो भी दरिद्री हो सकता है। भाई जिसके यहाँ खूब है और किसी गरीब का और चाहिए समझ लेना वो दरिद्री है। और गरीब होना एक अलग बात है। संतोषी है गरीब है बात अलग। सुदामा जी गरीब तो थे लेकिन बहुत बड़े संतोषी थे दरिद्री नहीं थे। सुदामा जी इतने बड़े संतोषी घर में संकल्प कर लिया 4 घर जाएंगे भिक्षा मांगने। 4 घरों में जाएंगे। पहले घर में गए भवती भिक्षाम देहि कोई नहीं निकला। दूसरे घर में गए भवती भिक्षाम देहि कोई नहीं निकला। तीसरे घर में गए भवती भिक्षाम देहि कोई नहीं निकला। चौथे घर में मांगा वहां भी कोई नहीं निकला। 5वें घर में इनने मांगा नहीं लेकिन कोई भिक्षा लेकर के आ गया। कहने लगा आप भिक्षा ले लो। सुदामा जी कहने लगे अगर भगवान को देना होता तो 4 ही घर में दे देते। 5वें घर में कोई लेकर के भी आया तो सुदामा जी लेते नहीं है। मैंने एक दिन एक बात बोली थी कि दान हर किसी का नहीं लेना। 2 चीजों से संतों को भी बचना चाहिए भगवान के भक्तों को भी बचना चाहिए। एक दान लेने से और एक हर जगह भोजन करने से। भोजन भी चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो चाहे कोई हो भोजन भी हर जगह नहीं करना चाहिए।
जहां पर तन शुद्धि, मन शुद्धि और धन शुद्धि, ये तीन शुद्धियां जहां पर मिले भोजन वहां पर करो। आजकल ये तीन ही शुद्धियां नष्ट हो रही। पहले के जमाने में देखो भोजन बढ़िया हुआ करते थे, चकाचक होते थे कि नहीं, परिवार के लोग बनाया करते थे, इज्जत से अच्छी पंगतें होती थी, घर धनी दरवाजे पे ठाड़ो रे तो आओ मालक बैठो, हैं बैठवे की व्यवस्थाएं करती। आप तो घर धनी बैठो है कुर्सी डाले। अब देखो का होने लगो, होत क्या नहीं हो। पहले पंगतें अच्छी होती अच्छी बढ़िया पात्रें लगी हैं, परसवारे आओ जा रहे, मंगल गीत गोबराए है, मड़वा में पंगतें हो रही। ऐसा लगा तू यार दो चार और खा ली वे, होतो कि नहीं और खाई लेते दो चार अतकारी। एक दो तो अपने गांव दे हाथों में शुरू ही में बैठ तो ही दो पुणी तोड़ के दोनों तरह लगा लेते और का बाद में रायते में डाल के खेवी लगा लेते कि नहीं है, कछु कछु जाने सबरे नहीं। राम धनी तो है, माताएं अच्छे मंगल गीत गाती थी। अब मंगल गीत अच्छों को मन लगे या फल लो गए और अच्छो गीत चल रहा हो तो एक पूरी और ले लेते कि यार इतना सुंदर गीत चल रहा है, एक पूरी और अतकारी खा लेते, बैठ के इज्जत से खुबातो का नहीं। आजकल का हो रहा हो, आजकल हो रहा जो सब आजकल तो बस वो चल गया है, कौन सो वो गिद्ध भोज चलो का नहीं, गिद्ध ही भोज है। जैसे गीत टूटा थे एकदम से, यहाँ सही गिरा था तो देखियो अच्छी 5-5 तोला की चेन है, पैर के जेब मोटी मोटी मुंदरी जे सोनो चांदी और होते जाते हैं एक से एक नोन मांगा फेरा थे प्लेट लाई। राम धनी तो कैया फेरा थे क्या रे नोन के नंबर काउंटर पे लगो। राम धनी तो अब हम ज्यादा नहीं सुना रहे है ना। एक दिन वो बफर मान गाओ तो बुराई हमारे ऐसी जगह कुर्ता में छेदो भाव तो 5000 को कुर्ता झक उतार का होता। राम धनी तो थोड़े जोर से ढीले बोल रहा है। राम धनी तो होता कि नहीं होता। पहले इज्जत से भोजन होता था, आजकल विधि व्यवस्था बदलती जा रही। 3 जगह भोजन करो जहां पर तन शुद्धि, मन शुद्धि और धन शुद्धि, तीनों प्रकार की शुद्धियां हो वहां पर भोजन करो। नहीं तो भोजन हर जगह नहीं करना चाहिए और दान हर किसी का नहीं लेना चाहिए। दान लेवे से इतने बचो इतने बचो कि बिल्कुल बचे रहो जीवन भर, क्योंकि परमात्मा उतना तुम्हें देगा जितना चाहिए। उल्टा सीधा यत्र तत्र से दान लोगे और उस दान की सदगति नहीं करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। ये बिल्कुल निश्चित है, पक्का है, तुम्हारी दुर्गति जरूर हो जाएगी। इसलिए दान भी नहीं लेना चाहिए। सुदामा जी कहने लगे हमें 4 घर से भिक्षा मांगनी थी, 4 घर में मिल जाता, भगवान को देना होता तो दे देते। अब 5वें घर से हम नहीं लेंगे, मतलब भगवान को हमें देना नहीं है। सुदामा जी लौट करके आए। सुशीला कहने लगी सरकार कुछ लाए हो? बोले कुछ नहीं। सुशीला कहने लगी सरकार आप कहते हो कि हमारे बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण, तो आप एक बार चले क्यों नहीं जाते, तुम्हारे यहाँ संपत्ति बढ़ जाएगी। सुदामा जी कहने लगे क्या कहती हो देवी, अरे औरन को धन चाहत बाबरी, वामन को धन केवल भिक्षा। तुम दूसरे के संपत्ति की इच्छा रखती हो, हमारी तो सबसे बड़ी संपत्ति भिक्षा है। 3 घरों में मांगी, मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो हरी इच्छा। बोले सरकार आज कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला। बोले नहीं मिला, भगवान ने कहां से कृपा कर दी? सुदामा जी कहने लगे देवी आज तो इतनी बड़ी कृपा की है, हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। सुशीला कहने लगी कैसे कृपा की? 4 घरों में गए थे, एक दाना नहीं मिला, भूखा पूरा घर है, बच्चे भूखे, पत्नी भूखी, तुम खुद भूखे और मिला कुछ नहीं और तुम कह रहे भगवान ने कृपा कर दी। सुदामा जी कहने लगे देवी बहुत बड़ी कृपा कर दी। कैसे कर दी? बोले आज अगर हम घर पर गए थे मांगने और कोई दे देता, भिक्षा दे देता और अपन अच्छा भरपेट खा लेते, और भरपेट जब खाते तो चकाचक नींद आती और अपन सो जाते। अब हमें नहीं मिला है कुछ तो अपन है भूखे। अब भूखे बैठ के करवी का नींद लग है न कैसे के पेट है खाली, सो नींद आए न भूख में, और नींद नहीं आए तो करवी का सो बैठ के अपन सबरे भजन करवी। माने भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि पूरी रात अपने घर से भजन करवाना था, एकादशी जैसा जागरण करवाना था, सो अपन के लाजे भोजन नहीं दिया। ये देखना भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति का भाव। आज ये कहते हैं कि हम पर तो बड़ी कृपा की। सुशीला ने कई बार निवेदन किया सरकार आप जाते क्यों नहीं हो, चले जाओ। वो कहने लगे हम नहीं जाएंगे। सुशीला ने मन में विचार लगाया
अब बताओ तो हम किससे कहें, किससे जाएं कहने, ये मानते नहीं है। सुदामा को, सुशीला को एक बात याद आई और ये बात हमें और आपको भी गांठ में बांधनी चाहिए। सुशीला कहने लगी अब हम किसके पास जाएं बिथा सुनाने। सुशीला भगवान के सामने बैठ गई कि अब सुनाएंगे तो उन्हीं को। ये बात, ये कथा बताती है कि जीवन में अगर कुछ अपने घर की बात बतानी हो तो दुनिया वालों को मत बताना। अगर कुछ कष्ट हो जीवन में तो दुनिया वालों को मत बताना। इस दुनिया में हम लोग बताते हैं सो जीवन बिगड़ जाता है। आप देखना अपने घर में अगर भाई मन का नहीं है, पत्नी मन की नहीं है, पति मन का नहीं है, पिता मन का नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत आ गई सो अपन गांव भर में फिरत हैं हल्ला दे, भैया हमारा बेटा मन का नहीं है, पत्नी मन की नहीं। और ये दुनिया कैसी है, जब तक तुम सामने हो जब तक तो कहेगी अरे भैया गलत भाव, जैसे ही तुम उठ के भागो तत्काल कहेगी बहुत अच्छो भाव, बड़े होशियार बने फिरते। इसलिए याद रखना ये कथा बताती है कि अपने घर की बात सदा घर में रखनी, घर की बात सदा घर में रखो। जिन घरों की बातें बाहर जाती हैं उन घरों की इज्जत चौराहे पर जाने में टाइम नहीं लगता। इसलिए गरीबी है अमीरी है जैसे भी रह रहे मिल करके रहो। दुनिया में कहोगे हमारा भाई हमसे लड़ता है, दुनिया वाले तुम्हारी सलाह न करें का उल्टी शिक्षा दे हैं कि जाओ अब ने मान रहे हो तो कछु नहीं, हक अपनों सोई हो, एक आध दिन डंडा घुमा दियो अकाउंट तुम मान गए, तुमने घुमा दो डंडा सो एक पहुंचो अस्पताल और एक पहुंचो थाने। अब फिर गए भैया तुमने कही थी हमने घुमा दो डंडा सो कि अब एक काम करो रे सुर जाऊं ने पर है पैसा तो मुझके लग रहा है सो ने होए सो कुआ बारो धर दे, सो तुमसे हल्ला कुआ बारो और दूसरे की दवाई खोई रे पैसा तो लगे ने हुए तो तुम धर दे एक एक। जो लो तुम अस्पताल से और जेल से लौटे जो लो एक एक एकड़ 2 जनों की तप गई। राम धनी तो हाँ